की प्राप्त करते हैं। ज्ञान ध्यान आचरण शुद्ध सेवा समता भाव जस सज्जन के संग में 7 गुणों तुम लाभ। आ गया 7 गुण, तत्व भी बता दिए और 7 गुण भी आ गया। अब क्या कह रहे हैं साहब? इसको फिर से पढ़ देना, एक बार पढ़ो। नहीं, दोबारा चाहिए कि ज्ञान ध्यान अचरज शुद्ध, ज्ञान ध्यान आचरण शुद्ध सेवा समता भाव और जस जन के संग में 7 गुण तुम लाओ। किसी सज्जन के साथ में ही 7वां गुण आएगा। 7वां गुण है हमारा भक्ति का, आध्यात्म का। ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। वो तो है ही, वे तो प्रत्यक्ष दिख रहे हैं ना। हाँ, देखना पड़ता है। शुद्ध ज्ञान हो जीव ब्रह्म का ध्यान हो, शुद्ध ज्ञान हो और जीव ब्रह्म का ध्यान हो। ध्यान में देखना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ? शुद्ध पवित्र आचरण होए और गरीब दुखी पवित्र जीवन की सेवा करते होए। इतने लक्षण होने चाहिए। दया गरीबी बंदगी समताशील करा शांति कहे कर। तो ये क्या कहते हैं? पवित्र जीवों की सेवा करते हुए ऐसे पवित्र संतों की सेवा सत्संग करने से जीवात्माओं को 7 शुभ गुण प्राप्त होते हैं। बोलो सतगुरु साहेब की जय। साहेब बंदगी बहन, गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद है बहन। मेरा नियम का दीदी का जितने भी चरण रख के आए हो हमारे सब सिर में। तो क्या कहा है साहब? प्रथम गुण सत्संग बखाना। यहाँ पे आप ध्यान होता तो सही है। आ जाओ, दो थोड़ा सा आगे आगे जाती थोड़ी देर ढोलक है ज़्यादा करें दो। और बहुत अच्छा प्रसंग आया है, इसमें ध्यान दो। क्या कह रहे हैं? 7वां गुण हमारा कहाँ से आता है? कोई नहीं, एक बार पढ़ने दे, मैंने बोल दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक, यहीं से पढ़ लेते हैं। दोबारा कोई नहीं, हम चाहे एक ही पाठ पढ़े दिन भर में, लेकिन हमारी समझ में आना चाहिए, उतरना चाहिए। पूरा ग्रंथ पढ़ने का कोई वो नहीं है। जब तक हमारे दिमाग में नहीं आए तो फायदा क्या है? तो ये देखो, ये क्या कह रहे हैं? परमार्थ के कारण गावा ये सब देह दर्द जो आवा। 6 तत्व ये जड़े बखाना संत स्वरूप चेतन पहचाना। इससे संत की महिमा गाई धर्मदास तुम सुनो चितलाई। 4था प्रसंग संत सत्संगा सत्संग प्रभावा सुन के जीव सुखी हो जावा। का अर्थ है परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि संत हमारे प्राण हैं और वे संतों का अवतार जगत के अज्ञानी जीवात्माओं को ज्ञानी बनाने के हेतु होता है। कुदरती सृष्टि में यानी सरोवर, वृक्ष और पर्वत, मेघ तथा पवन आदि ये 5 तत्व से सब परमार्थी हैं। 5 तत्व से सब परमार्थी हैं और परोपकारी हैं। ये सब ये 5 चीज परोपकारी हैं। या कैसे बोलते हैं? चारों धारी दे सतगुरु परमार्थ के कारण चारों धारी दे। क्या बोला है? तरवर सरवर संत जन। 4था वर्ष में और
परमार्थ के कारण चारों धारे। तो इसीलिए उपकारी हैं और ये सब दूसरे का भला करने के लिए देह धारण करते, किंतु ये 6 तत्व जड़ हैं। अब 5 तो ये बता दिए, 6 तत्व कौन सा बताया है? किंतु ये 6 तत्व जड़ है, दूसरे का भला करने का उनको ज्ञान नहीं है। कौन आ गया 6 तत्व में? वही तो तत्व गिनो पहले एक बार। किंतु संत चेतन स्वरूप हैं। 5 तत्व वे हैं ही हैं और ये 6 में तो जानू गुरु जी तो नहीं, गुरु की महिमा ही होगी सर। किंतु संत चेतन स्वरूप हैं, उसके बाद गुरु ही। इसलिए दूसरे का भला करने की उसमें क्षमता है, हम तुम में नहीं। जो संत स्वरूप है उनमें उनमें। बता रहे हैं ना, संत स्वरूप जो है हम तुम में नहीं, हम तुम क्या एक दूसरे दया का कर भला सकते नहीं कर सकते। हमारे तुम्हारे अंदर क्षमता ही नहीं है हम दूसरे का भला करें। मेन तो दया है। हाँ दया धर्म का मूल है। बिल्कुल। तो सब करने की उनमें समझ है। अतः इससे संत की महिमा बड़ी। पीछे जो पढ़ रहे हैं ना संत की महिमा, हाँ उसी का प्रसंग है ये। हे धर्मदास, ये बात तुम चित्त में धारण करो कि चतुर्थ प्रश्न का उत्तर यह है कि सत्संग के प्रभाव से अनेक प्रकार के जीव सुख शांति प्राप्त करते हैं। ज्ञान ध्यान आचरण शुद्ध सेवा क्षमता भाव, और जब सज्जन के संग में 7 गुण तुम्हें आओ। किसी सज्जन के संग में बैठोगे तो 7वां गुण तुम्हारे अंदर अपने आप आ जाएगा। दया आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी, और रहम आ जाएगा, और अच्छे आचरण होना शुरू हो जाएगा अगर तुम उनकी संगत करते तो लगता ना। सत्संग बिना मानव जग में सन्मत गत पाना है। क्या सही बात। बिना सत्संग के तो कुछ। तो शुद्ध ज्ञान होए, जीव ब्रह्म का ध्यान होए, और शुद्ध पवित्र आचरण हो, ये गरीब दुखी पवित्र जीवों की सेवा करते हों। ऐसे पवित्र संतों की सेवा सत्संग करने से जिज्ञासुओं को 7 शुभ गुण प्राप्त होते हैं। हर किसी को 7 शुभ गुण प्राप्त होते हैं, हर किसी को नहीं हो सकते। जो पास से लग के रहेगा वो सोना हो जाएगा। प्रथम गुण सत्संग बखाना, व्यवहार था कि घट ही पहचाना। देह इंद्रिय मन से होई, बोझा अहे सठत पुन बोई। दूसर लाभ सत्संग का यही, इज्जत मान बहुत बहुते ही। तीसर लाभ बड़ा यह सोई, दुर्जन संग दुर्जन घट जोई। चौथा लाभ यही जो कहा, सुकृत धर्म जान कर गाहा। तो अर्थ कर रहे साहब, सत्संग करने का प्रथम गुण यह है कि व्यवहार का थाक कम हो जाता है। व्यवहार का थाक कम होता है, व्यवहार का थाक कम होता है, और देह इंद्रियों तथा मन में जो बोझ भरा है वह भार कम हो जाता है। बोझ भार किस चीज का भरा है? अवगुण का, अहंकार का, तुम्हारी खुशखबरी का, मेरे होनी चाहिए इसके ना हो। अब आप तो है ना ये, तो ये सब कम हो जाते हैं। ये सब था कम हो जाते हैं। हाँ। सत्संग से द्वितीय लाभ यह है कि सत्संगी व्यक्ति का मान इज्जत समाज में बढ़ती है।
और तृतीय लाभ यह है कि दुर्जन व्यक्तियों का संग नहीं रहता है, अपने आप ही अलग हो जाते हैं। दुर्जन संगियों का संग नहीं रहता है। दुर्जन यानी दुर्जानती, खराब गुण, मन में बातें नहीं हैं। सत्संग का चतुर्लाभ यह है कि सुकृत धर्म ज्ञान को समझकर बुद्धि ग्रहण करती है। अंधश्रद्धा का नाश होता है। जो अंधी श्रद्धा है हमारे अंदर, उसको ये नहीं पता है कि आज इसके संग हो रहा है, कल मेरे संग होगा। अंधे ना है बंदा, जाने कितनी कमाई इकट्ठी करता है और कोई रोग बीमारी ऐसी लग जाए कि 1 सेकंड में निकल जाए, कोई झगड़ा लग जाए, टंटा लग जाए, कोई कुछ भी हो सकता है। तो ये दूसरे के हाथ की बात तो नहीं, होगा तो होगा हमारे कर्म। तो इसलिए धर्म का ज्ञान का समझ कर बुद्धि ग्रहण करती है, अंधविश्वास का नाश होता है। पैसा अन्य कोई वस्तु आई, सब पात्र लगे पुण्य अधिकाई, वो ही सत्कृत का जो ही प्रभावा, व्यवहार सुख शांति पावा, सुखी करे पर लोग में जाई, तुमरा धर्म दान जो होई, पंचम लाभ करे सत्संगा, मिलत आशीष संत का संगा, तन मन धन से सेवा कीना, तपे आशीष लागत चीना, तबे आशीषत लागत चीना। और जो व्यवहार में सुखी कराई, सूली घाव काटे मिट जाई, छठ मालाव यही जो भयऊ, धर्म व्यवहार ज्ञान को गयऊ। अर्थ करते हैं कि उसका पैसा धन तथा अन्न या कोई वस्तु, ये सब सुपात्र की सेवा में लगते हैं। वही बात आ गई ना, सुपात्र की सेवा में लगते हैं, वो हमारे काम कोई आने के नहीं। उसका पैसा धन और अन्न या कोई भी वस्तु, ये सब सुपात्र की सेवा में लगते हैं, जिससे पुण्य सुकृत फलादि अधिक प्राप्त होते हैं। वह सुकृत के प्रभाव से व्यवहार में सुख शांति प्राप्त होती है और परलोक में भी सत्कृत फल सुख शांति प्राप्त करते हैं। सत्संग का पंचम लाभ यह है कि संत का आशीर्वाद मिलता है, किंतु उन्होंने तन मन धन वचन से पवित्र संतों की परम सेवा की होय। कैसे संत होने चाहिए? किंतु जिन्होंने, उन संतों ने तन मन धन और वचन से पवित्र संतों की सेवा की होय, उनको संत के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। उनको संतों के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। ये अपने लिए कहा नहीं, हमारे लिए संत तो जब भी बने हुए शुद्ध। हाँ, हमारे लोग, जिससे व्यवहार में खूब सुख शांति प्राप्त होती है, अर्थात सूली का घाव कंटक लगने से ही मिट जाता है। सूली की सजा कांटे से हाँ। कट जाती है। अगर हम बनेंगे तो तन शुद्ध मन शुद्ध ये सब होगा तो, है ना? यही कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। नहीं, प्यारी बात समझ तो रहो। हाँ, यानी भयंकर दुख कष्ट आने वाला हो तो भी उसको दूर हो।
दूर हो करने से यह जीव भयंकर दुख कष्ट से मुक्त हो जाता है। लेकिन फिर भी फांसी की कांटा तो लगेगी। तो यही सूली की सजा, कांटा तो लगेगी। सूली की सजा हाँ। का घाव कांटे से कांटक लगने से ही मिट जाता मिट है। जाता है। ये कल सूली पे चढ़ना है पर वो बचा देंगे। और वाकई कोई चीज है थोड़ा है, लेकिन सूली में और कांटे में बहुत फर्क फर्क है। पड़ गया। सूली कहते हैं फांसी को। अभी मैं ऊपर क्या करी, मैंने पैसा कितना भी कमा लो, यानी कहाँ कैसे लग जाता है। तो इसलिए इन्होंने भी यही बात बोला है कि आशीर्वाद बहुत, संतों के सत्संग आशीर्वाद से बहुत लाभ होता है। संत महात्माओं की सेवा तथा आशीर्वाद प्राप्त करने से यह जीव भयंकर दुख कष्ट से मुक्त हो जाता है। क्या लिखा है? छठम लिखा है। छठा। हाँ, छठम लाभ वह है कि धर्म तथा व्यवहार आदि का ज्ञान सत्संग से प्राप्त होता है।